अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट सेल का जिक्र करने वाले हैं कि प्लांट सेल का आमतौर पर वाटर के साथ क्या ताल्लुक होता है और किस तरह से ताल्लुक होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने एक प्लांट सेल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 हिस्से कौन से? सबसे पहले उसकी जो वाल है वो है सेल वाल, आउटर मोस्ट बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब कोई भी चीज़ सेल वाल से अंदर दाखिल हो सकती है सेल के अंदर, क्योंकि सेल वाल के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इन प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से सेल के अंदर चीज़ें दाखिल हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि सेल वाल नॉन लिविंग ज़रूर है, लेकिन ये परमेबल स्ट्रक्चर ज़रूर होता है। उसके बाद बात करें, सेल मेम्ब्रेन दूसरा हिस्सा होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के आगे जो हिस्से मौजूद हैं, एक होगा साइटोप्लाज्म का हिस्सा, ये सेल का पानी। दूसरा होगा न्यूक्लियस के पानी का हिस्सा, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म का हिस्सा। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के पानी का हिस्सा, ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो पहला हिस्सा सेल वाल, जो चीज़ दाखिल होगी वो सेल वाल से दाखिल होगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और वो पहुंच जाएगी प्रोटोप्लाज्म के अंदर। फिर प्रोटोप्लाज्म के बाद जो तीसरा हिस्सा आता है वो होता है वैक्यूल। और ये जो वैक्यूल होता है, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, उसका स्टोर रूम होता है। अब ये जो वैक्यूल है, इसको हम स्टोर रूम कहते हैं प्लांट का। और स्टोर हाउस, स्टोर रूम कहने की वजह ये होती है कि तमाम चीज़ों को ये वैक्यूल जो होता है यही स्टोर कर रहा होता है। और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जो सेल सेप कहलवाता है। दरअसल सेल सेप कोई फ्लूइड नहीं होता है, बल्कि ये मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट्स, वाटर, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी सेल का तमाम वाटर जो होता है वो फिर वैक्यूल के अंदर जमा हो जाता है। जो भी वाटर जो सेल गेन करेगा वो इसके वैक्यूल में पड़ा हुआ होगा। तो अब हम इसको दोबारा से देखें, 3 से सेल वाल, प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और तीसरा हिस्सा जो है वो सेल सेप। यहाँ पर भी आप इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं, सेल वाल हो गई, वैक्यूल हो गया, और उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अब हम आगे इसके रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इन टर्म्स को समझेंगे तो फिर ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि सॉलिड पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल को हम साई एस से जाहिर करते हैं। और सॉलिड पोटेंशियल का मतलब होता है सॉल्यूट का अमाउंट, कितना सॉल्यूट मौजूद है एक सेल के अंदर, ये उसका सॉलिड पोटेंशियल होगा। अगर सॉलिड पार्टिकल्स एक सेल के अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है तो कहेंगे सॉलिड पोटेंशियल भी ज़्यादा है। और इस तरह से अगर सॉलिड पोटेंशियल यानी सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो हम कहेंगे सॉलिड पोटेंशियल भी कम है। अब हम दूसरी टर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर पोटेंशियल, जिसको हम साई डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। और इसकी वैसे जो डेफिनेशन होती है वो होती है एबिलिटी टू लॉस वाटर। अब मैंने यहाँ इसके हवाले से लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर। याद रखिएगा, अगर कहीं पर ज़्यादा पानी मौजूद है तो उसकी एबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है लॉस होने की। तो आमतौर पर अमाउंट ऑफ वाटर जो है ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा जो है लॉस हो सकता है। लेकिन ये बात थोड़ी सी आपको समझ जो है एक और एग्जाम्पल से आएगी कि हमेशा ये ज़रूर नहीं होता कि जहाँ ज़्यादा पानी हो वहीं से वाटर फ्लो करे। आगे हम देखें तो लिखा हुआ है एक मिसाल के तौर पे, व्हेन सेल इज़ प्लेस्ड इन प्योर वाटर, अगर एक सेल ऐसे वाटर के अंदर मौजूद है जो प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर का मतलब जिसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर सॉलिड बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई वाटर पोटेंशियल है उस प्योर वाटर का। लेकिन सेल के हवाले से लिखा हुआ है सेल के अंदर, सेल सेप के अंदर इतना ज़्यादा प्योर वाटर नहीं है, उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल नहीं है। जैसे देखिए, ये प्योर वाटर है, हाई वाटर पोटेंशियल वाला, इसके अंदर सेल को रखा हुआ है। सेल में इतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल क्यों नहीं है? क्योंकि सेल के अंदर जो है, सेल सेप के अंदर सॉल्यूट मौजूद है। क्योंकि यहाँ सॉल्यूट मौजूद है यानी इसके अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल मौजूद है। तो वाटर की मूवमेंट का तरीक़ेकार क्या होता है? वाटर मूव फ्रॉम लो सॉलिड पोटेंशियल टू हाई सॉलिड पोटेंशियल। वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट में मूव करेगा। यहाँ बिल्कुल भी वाटर के अंदर सॉल्यूट मौजूद नहीं, यानी इसका बिल्कुल भी जो सॉलिड पोटेंशियल है वो बिल्कुल ही कम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो प्योर वाटर से वाटर सेल सेप के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से जो साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, पहले तो वो फूल जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म को आगे धकेलेगा, जिस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक प्रेशर लगाएगी सेल वाल के ऊपर। तो इस वजह से सेल भी पूरा फूल जाएगा और ऐसे सेल को हम टर्जिड सेल कहेंगे। तो लिखा हुआ है सेल डेवलप प्रेशर पोटेंशियल, सेल एक प्रेशर पोटेंशियल डेवलप करेगा आफ्टर बिकमिंग टर्जिड। टर्जिड होने के बाद वो एक प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर की वजह से मज़ीद वाटर सेल में दाखिल नहीं होगा। अभी हमारे पास एक और सॉल्यूशन मौजूद है, इसके अंदर वाटर मौजूद है, लेकिन अगर हम इसके अंदर इस वाटर के अंदर सॉल्यूट का इजाफा कर रहे हैं
वाटर में सॉल्यूट के आने से जो चीज़ इंक्रीज़ होगी वो होगा उसका सॉल्यूट पोटेंशियल, लेकिन जो चीज़ डिक्रीज़ होगी वो होगा उसका वाटर पोटेंशियल। पहले यहाँ ज़्यादा वाटर मौजूद था तो इसका जो वाटर पोटेंशियल था वो हाई था, लेकिन सॉल्यूट के आने से अब इसका सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो होता ये है कि वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ आता है। यहाँ अब लो सॉल्यूट पोटेंशियल हो चुका है और यहाँ हाई सॉल्यूट पोटेंशियल है, ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है, तो वाटर सेल से बाहर मूव करना शुरू हो जाएगा। वाटर जब सेल से बाहर होना शुरू हो जाएगा और इसी कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कह रहे होते हैं और इसी सेल को हम एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल कह रहे होते हैं। ये हो गया हमारे पास एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल जिसने अपने सेल में से वाटर को लॉस किया। फिर वो सेल हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा, वो सेल जिसका साइटोप्लाज्म सुखड़ चुका हो, इस तरह से हमें सेल नज़र आएगा जो कि एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगा, क्योंकि उसने अपना वाटर जो है वो लॉस कर लिया होगा सॉल्यूट पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। सेल के अंदर सॉल्यूट कम है और बाहर जो है वो ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। तो अब यहाँ हमने लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल इज़ इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। जितना सॉल्यूट होगा और जितना प्रेशर लग रहा है वो वाटर पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की वजह से वाटर की मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम इसको इसके इक्वल कह रहे होते हैं। और जो प्रेशर पोटेंशियल है जिसको हम साए पी से जाहिर कर रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल को, ये जो प्रेशर पोटेंशियल है ये वाटर पोटेंशियल के बिल्कुल अपोजिट होता है, लेकिन अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता, क्योंकि एक ऐसा प्रेशर जो वाटर को आने से रोक रहा है और जो वाटर पोटेंशियल है वो वाटर की एबिलिटी है मूव करने की, तो है तो इक्वल अमाउंट में लेकिन अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब होगा एक वाटर को मूव करा रहा है, एक वाटर को मूव करने से रोक रहा है, तो इन दोनों की वैल्यूज जो होती है वो आमतौर पर जीरोज़ में हमारे पास मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।